और ओम प्रकाश राजभर जी इस अपने दगे हुए कारतूस को भी देख लीजिएगा, कितनी आग है, कितने शोले भड़क कहते हैं कि दबे हुए कारतूस, लेकिन दबे हुए कारतूस ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे सकते हैं। बताइए वो कौन सी मजबूरी है जो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे सकते हैं? मजबूरी यही है कि उनको पैसा चाहिए, कार्यकर्ता पैसा नहीं देगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गर्माहट है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हो रहा है, जो प्रकाश राजभर जी के साथ हो रहा है, तमाम खबरें मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। और देखिए, आजमगढ़ के उसी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के नीचे मैं इस रास्ते पर खड़ा हूं और हमारे बगल में अंबेडकर पार्क है, जहां ये तमाम जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, वो आए और आकर के उन्होंने मंथन किया और एक साथ इन लोगों ने आज इस्तीफा सौंपने का काम किया है। एक और शख्स यहाँ मिल गए जो नौजवान थे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और उस समय अपनी पढ़ाई लिखाई को त्याग करके ओम प्रकाश राजभर को चुना था। ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने के लिए पूरी तरह से वो लालायित थे और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चलना शुरू कर दिया था। इनका नाम है अरविंद राजभर, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आजमगढ़ की जमीन जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीतिक जमीन थी, ऐसे नौजवानों ने अपना खून पसीना दे करके सींचा था। आज वो स्थिति है कि आज अरविंद राजभर जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, आज अपना जो है इस्तीफा सौंप रहे हैं। और ये प्रदेश महासचिव ही नहीं है, बल्कि ये पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं और उनसे पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पार्टी को चुना था और ओम प्रकाश राजभर जी को नेता बनाने के लिए अपने परिवार तक को छोड़ा था। आज हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मतलब क्या दिक्कत आ गई कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? दिक्कत ये है कि ओम प्रकाश राजभर जब पार्टी बना के चले, उनकी बात हमको पसंद में आया। जो कि गरीबों की बात करते थे, आर्थिक आधार आरक्षण की बात क्या करते थे। उसके बाद हम सोचे कि नेता अच्छा है, जो युवाओं को आगे, जो नई पीढ़ी हमारे जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं को नेता बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये नेता नहीं बनाने का काम किए, बल्कि लोडर बनाने का काम किए। ये हमेशा कहते हैं कि दूसरे पार्टियों को उदाहरण दिया करते हैं कि दूसरे पार्टी में लोग नेता हैं और बकिया लोग लोडर हैं, उसमें नेता खाली मैं हूं, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नेता मानते हैं अपने आप को, सबको लोडर मांगने का काम करते हैं। अगर कोई युवा अगर मीटिंग में अपनी बात उठाने का काम करता है ओम प्रकाश राजभर के सामने, उसको डांट के बैठाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर। ऐसे सख्त हैं, युवाओं की आवाज को दबने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर। इसका उदाहरण मैं हूं। जो ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे बनारस में, और उसके बाद 5 दिन पहले समीक्षा बैठक ली जाती है वोट के पहले, और उसके बाद जब मैंने विधानसभा में कमियों का बैठाने का काम किए कि आपका चुनाव गड़बड़ा रहा है नेताजी, आपके चुनाव में कमी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तुम बहुत बड़ा नेता बनने जा रहे हो, बैठो, मैं जानता हूं। ऐसे ये दूसरों को कहते हैं कि दबे हुए कारतूस, लेकिन दबे हुए कारतूस ओम प्रकाश राजभर हैं। युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। कोई भी जिला में, किसी भी जिला में, पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपने माई का दूध पिया हो कि ओम प्रकाश राजभर के सामने बोलने का काम करे। अगर कोई बोलता है तो उसको डांट के बैठाने का काम करते हैं। शख्स ऐसा अरविंद राजभर आजमगढ़ का कि नेताजी के सामने सिर्फ आजमगढ़ का लाल अरविंद राजभर बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, तो ये बताइए ना कि आपने उनसे प्रभावित होकर के, अच्छे नेता थे और उनसे प्रभावित होकर के आपने पार्टी को चुना था, ओम प्रकाश राजभर जी को नेता बनाने के लिए आपने उनके पीछे चल दिया। लेकिन पहले और आज के व्यवहार में कितना अंतर आ गया, कितना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? पहले के व्यवहार में अब के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अच्छा। वो पुत्र मोह में फंस गए, परिवारवाद में फंस गए हैं। अच्छा। उनकी पार्टी परिवारवाद की रह गई है। हाँ। और परिवारवाद में ही सिमट के रह जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है। जो भी कार्यकर्ता उनके लिए मेहनत करता है, और मेहनत का कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनके लिए मेहनत करिए, उनके बेटा के लिए मेहनत करिए। और कोई कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो कोई कार्यकर्ता जो मेहनत करता रहता है वो सोचता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब समय आता है तो टिकट दूसरे को देते हैं पैसा लेकर। अच्छा। उदाहरण के रूप में हमारे आजमगढ़
विधानसभा आजमगढ़ क्षेत्र में मेहनगर विधानसभा पड़ती है, जिसको कि रामदहीन पासवान अनुसूचित जाति का बेटा जो 4 साल से तैयारी कर रहा था, संगठन गांव-गांव जाकर बना रहा था, लेकिन जब उसको टिकट देने का बात आई, एक दिन में पूजा सरोज आई, जो एक दिन विश्व भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, उसको कोई जानता नहीं था, उसके बाद 2 करोड़ रुपया पैसा लेके टिकट देने का काम किया। रामदहीन पासवान को टिकट नहीं दिया। अच्छा, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में दलित समाज के लोग, दलित समाज के बैकवर्ड के अनुसूचित के लोग मेहनत करते हैं, जब टिकट का बारी आता है तो टिकट नहीं देते। एक भी कार्यकर्ता टिकट विधानसभा में नहीं पाया है। अब सोचिएगा कि जिस कार्यकर्ता की बात करते थे आप, और अब समझ में आता है कहीं ना कहीं आपने जो बयान दिया था कि जिन लोगों ने पार्टियों से बगावत शुरू कर दी है, जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, वो दगे हुए कारतूस हैं और वो गिने चुने लोग हैं। अब अलग अलग करके अब हमारा जो है इनका दिखाने का मकसद यही है कि आपको भी समझ में आए कि कम से कम ऐसे जो नौजवान थे जिनके अंदर आग थी और जिन लोगों ने मेहनत करके इसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुकाम पर खड़ा किया था, और ओम प्रकाश राजभर जी इस अपने दगे हुए कारतूस को भी देख लीजिएगा, कितनी आग है, कितने शोले भड़क रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो आपका एक छोटा सा बयान कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं में आग लगाने का काम कर रहा है, जिन्होंने अपने खून और पसीने को दे करके इस जो है सरजमी पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस परिवार को सींचा था, उस लगाए हुए आपके वृक्ष को इतना बड़ा किया था कि इतनी टहनियां निकल गई थी, शायद गिनना मुश्किल था। आज उसी जो है वही टहनियां आपके टूट टूट करके जा रही हैं, निकल रही हैं, वो शाखाएं नहीं बचेंगी आने वाले समय में, जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं और आज ये भी अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। अरविंद राजभर जी क्या करेंगे, फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे, किसके साथ रहेंगे? हम माननीय महेंद्र राजभर जी जो कार्यकर्ताओं के धड़कन माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं का आवाज उठाने का काम करते हैं, जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है, जब टिकट के पहले बुलाया जाता है, यही ओम प्रकाश राजभर बुलाते हैं कार्यकर्ताओं को, बुला के सिर्फ एक बहकावा करते हैं। बहकावा करने के बाद कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को कोई जगह नहीं, कोई टिकट नहीं है, अब हमारी मजबूरी है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे सकते हैं। बताइए कौन सी मजबूरी है जो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे सकते हैं? मजबूरी यही है कि उनको पैसा चाहिए, कार्यकर्ता पैसा नहीं देगा और बाहरी से लोग आएंगे पैसा देंगे। तो अभी तो कहा जा रहा है कि महेंद्र राजभर जी को कोई जानता नहीं था। महेंद्र राजभर जी कितने बड़े नेता थे कि उनके बगावत करने के बाद पार्टी में टूट पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी या कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं जिससे भी बात कर रहा हूं तो सारे लोग कह रहे हैं कि हम महेंद्र राजभर जी के साथ खड़े हैं। तो महेंद्र राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी में क्या अंतर है? ओम प्रकाश राजभर और महेंद्र राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने जो पार्टी बना के चला था और जो उद्देश्य लेके चले थे, उस उद्देश्य से भटक गए हैं और उस उद्देश्य, उस लड़ाई से भटक गए हैं। अब महेंद्र राजभर के नेतृत्व में अलग पार्टी बनेगी, अलग ट्रेन बनेगी, जिस ट्रेन से गरीबों की आवाज उठाई जाएगी, मजलूमों की आवाज उठाई जाएगी, युवाओं के जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज उठाई जाएगी, किसानों की आवाज उठाई जाएगी, किसानों की पानी की आवाज उठाई जाएगी, बिजली की आवाज उठाई जाएगी, बेरोजगारों को रोजगारी की आवाज उठाई जाएगी। ये महेंद्र राजभर की लड़ाई में, इनके ट्रेन में वो ताकत होगी जो अधिकार गरीबों को मिलेगा। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते थे, जिस समाज को आप एसपी, कलेक्टर, डीएम जो है दरोगा बनाने की बात करते थे, जिस समाज को आप विधायक, सांसद, जिला पंचायत चेयरमैन बनाने की बात करते थे, आज वो समाज कहीं ना कहीं उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपसे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि अब ये समाज कहीं ना कहीं डॉक्टर महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में लामबंद होने जा रहा है। और जो डॉक्टर महेंद्र राजभर जी ने जो इस्तीफा दिया है, जो पार्टी को छोड़ करके इन्होंने यहाँ से जिनका मोह भंग हुआ, पार्टी को त्यागा, तो बहुत सारी बातें आई कि किसी के बुलावे में या किसी के बहकावे में या खरीद फरोख्त में बहक गए हैं महेंद्र राजभर जी, जिनको मनाया जाएगा और फिर से पार्टी में वापस लाया जाएगा। लेकिन महेंद्र राजभर जी के इस्तीफा देने के बाद, उनके बगावत के बाद, बगावत करने वालों का सैलाब हमको लग रहा है कि धीरे धीरे अपने
चढ़ाव पर है, बढ़ाव पर है। और आने वाले समय में जिस तरह की बात इन लोगों ने की, क्या लगता है आपसे भी वो सवाल पूछ लें, आजमगढ़ में और लोग भी इस्तीफा देंगे? आजमगढ़ अभी तो मैं बॉम्बे से चला आ रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा। अभी मैं महाराष्ट्र से चला आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो अभी तो आया हूँ आजमगढ़ में। अच्छा। आजमगढ़ में तो इतना लोग इस्तीफा देंगे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर की। अच्छा। ये जान लीजिए, क्योंकि जब मैं अरुण अरविंद राजभर पढ़ा करते थे तो अरविंद राजभर, ये आजमगढ़ का नौजवान, उस समय ओम प्रकाश राजभर के साथ संघर्ष किया करता था, डायरी मेंटेनेंस करता था, संगठन में नाम लिखा करता था जब ये अरुण अरविंद राजभर पढ़ा करते थे। अच्छा। उस समय के मैं आंदोलित करता हूँ जो ओम प्रकाश राजभर की स्थितियां डैमेज थी, कोई बैठने इनको साथ चलने के नहीं तैयार था, उस समय अरविंद राजभर चलने का काम करता था ओम प्रकाश राजभर के सामने। तो बहुत बड़ी कड़ी है और टूट गई आज टूट जाएगी ही, टूट जाएगी ही। जब ऐसा इनका व्यवहार बदलने लगा, इनकी रणनीति बदलने लगी, इनका सिद्धांत अलग होने लगा, तो इनसे दूरियां टूटनी है। जब महेंद्र राजभर जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं हुए और कोई भी कार्यकर्ता आवाज उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर कि कोई नेता न बन पावे। कहते हैं कि हम समाज में राजभर समाज को नेता बना दिए। अरे आपने नेता नहीं बनाया, लोडर, कहते हैं कि लोडर, आपने लोडर बनाया है। और कोई भी कार्यकर्ता मुस्तैदी से अपना समस्या है, अपनी बात रखना चाहता है मीटिंग में, अगर आप रहते हैं ओम प्रकाश राजभर तो उसी जगह उस बात को दबाने का काम करते हैं, डांट के उस कार्यकर्ताओं को बैठाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर, न कि उसकी समस्या को सुनने का काम करते हैं। अब देखिए, इनसे बात हुई और इनका तेवर देख करके आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जो बगावत के सुर हैं और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नौजवान ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ करके जा रहे हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं। ये आजमगढ़ की धरती है और आजमगढ़ की इस क्रांतिकारी धरती ने अब जो है एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। पहले मऊ में इस तरह की बगावत देखने को मिली, अब आजमगढ़ में इस तरह का माहौल है और उत्तर प्रदेश के जगह जगह किस तरह की साजिशें चल रही है, किस तरह का मंथन चल रहा है। पता चल रहा है कि डॉक्टर महेंद्र राजभर जो अलग पार्टी बनाने के लिए ताना बाना जोड़ने में जुट गए हैं और लखनऊ में पैर जमाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या वो घर तैयार होगा और वो घर भी इस मजबूती के साथ ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देगा और इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम बना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।